नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे दोस्तों सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की रोज की तरह और देखते हैं कि हमारे सामने जो है यहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और एक एक करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज जो सेशन है आप सबके सामने वो है किसका? डाइस का। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर आज डाइस की क्लास होगी और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सबको देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर क्वेश्चनों को लेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए तैयार हो जाइए सभी लोग और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की और देखते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए बढ़ते हैं। तो देखो आज का सेशन ऐसा है कि आपको जो है पेन और कॉपी की आवश्यकता कुछ क्वेश्चनों में पड़ सकती है और क्वेश्चनों में नहीं भी पड़ सकती है, क्योंकि डाइस एक ऐसा चैप्टर होता है कि विदाउट पेन एंड पेपर भी इसके प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है और किया जा सकता है। आप लोग करेंगे भी, इसकी मुझे गारंटी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री का जो बैच है जो स्टडी 91 के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, आधुनिक इतिहास का ओनली आधुनिक इतिहास का है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इतिहास आपका 3 पार्टों में डिवाइड होता है, एक एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो ये मॉडर्न है। इसके बाद यहाँ वीडियो री एग्जाम की बात करें तो यहाँ महाबचत ऑफर के साथ में 999 179 में ये बुक है, मॉक टेस्ट है और कंप्लीट बैच है। तो बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला आप लोग ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर पहले का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थिति दर्शाई गई हैं, इसका अध्ययन करें और पहचानें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इस स्थिति को, कंडीशन को आपको पहचानना है और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही होगा। कह रहा है कि 1 4 के विपरीत है, 3 6 के विपरीत है, 6 1 के विपरीत है या फिर 5 2 के विपरीत है। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन किसके अपोजिट है। तो पहले इसका अपोजिट निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 1 और 2 कॉमन है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 5 होगा। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर 5 और 2 कॉमन है, तो 1 का अपोजिट क्या होगा? 6। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। ये अपोजिट सरफेसेज होंगी। तो देखो क्या 1 के अपोजिट 4, तो 1 के अपोजिट 4 नहीं है, 1 के अपोजिट 6 है, 3 के अपोजिट 6, तो 3 के अपोजिट 6 नहीं है, 1 के अपोजिट 6 है, तो ये भी गलत हुआ। 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, 5 और 2 विपरीत नहीं है, तो इसमें तीसरा वाला सही होगा। कौन सा? तीसरा वाला। तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर आएगा वो फर्स्ट में जाएगा और जिन बच्चों ने पहले का पहला आंसर किया होगा उनका निश्चित रूप से प्रश्न क्या करेगा? सही। तो 6 के विपरीत क्या है? 1। 6 के विपरीत 1। एक के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2। इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि 2 का सही आंसर क्या होगा। एक पासे के उन्मुखीकरण दिखाया गया है, एक पासों को उन्मुखीकरण दिखाया गया है। यह पासा निम्नलिखित में से किस विकल्प आकृति की रेखाओं के अंदुस मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अगर इन दोनों डाइस को मोड़ा जाए तो इसमें से कौन कह रहा है कि यह पासा किस विकल्प की आकृतियों को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। तो ये आपको बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या होगा। कोशिश करिए और बताइए। गजब का क्वेश्चन है, अगर प्रयास करेंगे तो वहां तक आप लोग जो है जरूर पहुंच पाएंगे। तो बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। कोशिश करिए और बताइए दोस्तों। अगर इसको ध्यान से देखा जाए, अगर सावधानी से आप लोग देखें और समझने का प्रयास करें, तो जैसे यहां पर डॉलर एंड एट द रेट, तो डॉलर हैज प्रतिशत, तो पहले यहां पर अपोजिट निकालते हैं। तो डॉलर कॉमन है, तो यहां पर डॉलर से क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घूमेंगे। डॉलर से क्या करेंगे? यहां पर क्लॉकवाइज घूमेंगे इस प्रकार से, और यहां पर भी डॉलर से क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो पहले क्या आएगा? डॉलर, इसके बाद क्या आएगा? एट द रेट, और इसके बाद क्या आएगा? एंड। ठीक इस प्रकार से। फिर यहां पर क्या आएगा? डॉलर, इसके बाद क्या आएगा? डॉलर के बाद प्रतिशत, और प्रतिशत के बाद क्या आएगा? हैज। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिए तो एक साइन आपको नहीं दिख रहा है यहां पर, तो एक साइन यहां पर बार बार जी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जी। तो डॉलर का अपोजिट क्या हो जाएगा? जी। अब देखो ध्यान से, तो अब आपको यह ध्यान देना है कि एक प्रकार से आपको चलना है। तो डॉलर, और देखो डॉलर का अपोजिट क्या है? जी। तो डॉलर का अपोजिट जी है, तो जो अपोजिट है वो अपोजिट ही रहेंगे और जो पड़ोसी है वो पड़ोसी। जो अपोजिट होता है सरफेस वो कभी भी जो अपोजिट सरफेस होता है वो कभी भी पड़ोसी सरफेस नहीं बनता है। ये बात आप सबको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर एट द रेट और प्रतिशत क्या किसमें अपोजिट है? एट द रेट प्रतिशत इसमें अपोजिट है। डॉलर का अपोजिट यहाँ पर हैज है, तो यहाँ पर एंड का अपोजिट हैज होना चाहिए, तो ये बात नहीं बन पाएगी। तो जी जो है डॉलर के अपोजिट है, और यहाँ पर एट द रेट का अपोजिट क्या है? प्रतिशत, तो एट द रेट का अपोजिट प्रतिशत, यहां पर भी बात नहीं बन पाएगी।
तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो डॉलर का अपोजिट जी है, एट द रेट का अपोजिट प्रतिशत है और एंड का अपोजिट है जे, तो इसमें बात बनेगी। ठीक है, इसमें देखो डॉलर का अपोजिट जी है तो डॉलर का अपोजिट जी होगा, ये ठीक है, और एंड का अपोजिट है जे, ये भी ठीक है, एट द रेट का अपोजिट प्रतिशत, ये भी ठीक है। तो मतलब जो अपोजिट सरफेस यहां पर थी तो यहां पर भी वही चीज लागू होनी चाहिए थी, तो इन दोनों पासों से इसको हम निर्माण कर सकते हैं। तो दूसरे का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर तीसरे में जाएगा। बहुत ही गजब का क्वेश्चन था। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो वही बच्चे कर पाते हैं। आता सबको है, ये नहीं किसी एक की बात करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा यहां पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप मेरे साथ जुड़कर बराबर प्रैक्टिस कर रहे हो तो फिर ऐसे क्वेश्चनों को करने में समस्या आप लोगों को नहीं आएगी। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे में। करा के एक ही पांसे की 3 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, उस अक्षर का चयन करें जो सी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। मतलब सी के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी ये आपको बताना है। तो चलिए कोशिश करिए और बताइए कि सी के अपोजिट सरफेस पर कौन सी सरफेस आपको यहां पर दिखाई देगी। तो पहले आप इसके अपोजिट सरफेसेस को निकाल लीजिए और इसके बाद निकालने के बाद एक एक करके आप लोग जो है आगे बढ़े, तो आंसर आपको आसानी से क्या करेगा यहां पर देखने को मिलेगा। तो जैसे दोस्तों यहां पर देखा जाए तो एफ बी डी, तो इसमें ठीक है, तो डी एफ, तो एक काम करते हैं, तो यहां से एफ बी डी, तो यहां पर बी कॉमन है, तो बी से क्लॉकवाइज यहां और बी से क्लॉकवाइज यहां। ठीक है, तो बी आएगा, फिर डी आएगा और फिर एफ आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर क्या आएगा, ई आएगा। अब दिख क्या नहीं रहा, तो यहां पर ए नहीं दिख रहा, तो बी का अपोजिट ए होगा। उसने सी का अपोजिट पूछा है, तो सी के अपोजिट में डी, और डी कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो ये देख पा रहे हैं सी का अपोजिट डी है और एफ का अपोजिट ई है। तो तीसरे का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। और जिन बच्चों ने तीसरे का ऑप्शन नंबर 4 क्वेश्चन दिया है उन सभी बच्चों का ये प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तीसरे का चौथा वाला जाएगा। 3 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमसे यहां पर क्या पूछ रहा है। करा कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में संख्याओं का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत फलकों पर होगा। तो चलो बताओ भाई, इसमें आपको पता है कि एक सतह छोड़कर एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो वही कॉन्सेप्ट का आप लोग पालन करेंगे और एक एक करके बढ़ते चलेंगे। तो चौथे में कोशिश करिए और बताइए किसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग। तो यहां पर दोस्तों अगर ध्यान से देखिए तो एक का अपोजिट क्या है, एक का अपोजिट 4 होगा, और 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, और 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। अब चलो देखो 3 और 5 ये विपरीत फलकों को होगा, 1 और 5 विपरीत फलक है नहीं है, 4 और 6 विपरीत फलक है नहीं है, 2 और 4 विपरीत फलक है नहीं, तो पहला वाला ही सही होगा। तो चौथे का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, फर्स्ट वाले में जाएगा। देख लें आप लोग, अगर चौथे का फर्स्ट वाला आप लोगों ने आंसर दिया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका सही होगा। 4 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में चिन्ह के विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह होगा। बताओ भाई, इसको एक घन बनाया जाता है तो कह रहा है, तो एक दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में चिन्ह के विपरीत दिशा में कौन सा चिन्ह होगा। अब कौन सी चिन्ह के, ये तो उसने बताया ही नहीं है ना। जो अगर ये नहीं बताया है तो चलिए देख लेते हैं। इसमें आपको बताना है कि चिन्ह एट द रेट के, ठीक है, आपको बताना है कि चिन्ह के घन में, इस प्रकार बने घन में एट द रेट चिन्ह के, तो यहां पर आप बना ले एट द रेट। एट द रेट के अपोजिट बताएंगे आप लोग क्या होगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखा जाए तो एंड का अपोजिट है जो जाएगा, प्रतिशत का अपोजिट प्लस हो जाएगा, तो एट द रेट का अपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर, और डॉलर कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 5वें का जो आंसर होगा वो फर्स्ट में जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखें तो यहां पर दोस्तों एंड जो है, एंड का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैच, एक सरफेस छोड़कर। प्रतिशत का अपोजिट क्या हो जाएगा, प्रतिशत का अपोजिट प्लस हो जाएगा, बचेगा एट द रेट, तो एट द रेट का अपोजिट क्या होगा, डॉलर, और डॉलर कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो 5वें का जो आंसर होगा वो पहले वाले में जाएगा।
और जिन बच्चों ने पांचवें का पहला वाला किया होगा उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है ना। पांचवें का दोस्तों ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है। उस अक्षर संख्या का चयन करें जो यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। उस अक्षर का चयन करें जो यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा कि 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, उसने यू के अपोजिट पूछा है। तो बताओ भैया आई और 9 कहीं साथ में आया है, नहीं आया। तो ए ई आई, तो यहां पर ई कॉमन है, तो ई से क्लॉकवाइज यहां घूम जाइए, ई से क्लॉकवाइज यहां घूम जाइए। ठीक है। तो दोस्तों यहां पर क्या आया, ई आया, ई के बाद क्या आएगा ए, और ए के बाद क्या आएगा आई। इसमें देखो तो यहां पर ई आया, ई के बाद क्या है 9, और 9 के बाद क्या आया ओ। अब देखो दिख क्या नहीं रहा, दिख नहीं रहा यू, तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा यू। उसने पूछा यू अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर, तो यू के विपरीत फलक पर कौन है, ई, और ई कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, 4 में जाएगा। और जिन बच्चों ने 6 का चौथा वाला आंसर बताया होगा उन सभी का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आप लोगों को जो है पकड़ में आया होगा और समझ भी पाए होंगे बढ़िया से आप लोग। 6 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए कि 7 का आंसर क्या होगा। 7 को पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आप सब लोगों के अकॉर्डिंग क्या होगा। क्वेश्चन आसान है, आसानी से इसको किया जा सकता है बगैर किसी प्रॉब्लम के। करा कि उस बक्सों का चयन करें जो दी गई संख्या, दी गई सीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकते हैं। उन बक्सों का चयन करें जो दी गई सीट की रेखाओं को अनुदिश मोड़कर बनाए जा सकते हैं, मतलब इनको जब मोड़ा जाएगा तो इनमें से कौन से डाइस बनेंगे। ए बी सी डी में से बोल रहा है कि बी और सी बनेंगे, केवल ए सी डी बनेंगे, केवल ए और सी बनेंगे, केवल सी और डी बनेंगे। बताओ भाई इनको मोड़कर, इस डाइस को, ओपन डाइस को मोड़कर किस डाइस का निर्माण कर सकते हैं, किन किन डाइस का, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो कोशिश करिए, प्रश्न ये भी अच्छा है। तो दोस्तों पहले आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनकी अपोजिट सरफेस को टारगेट करेंगे। तो जैसे 6 का अपोजिट क्या होगा, 1 होगा, बोलिएगा 6 का अपोजिट 1 होगा। 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा, और इसके बाद 3 का 5, तो 2 का क्या होगा 4, 2 का क्या होगा 4। बोलो इतनी बात समझ में आई। अब आपको एक चीज याद रखना है कि जो अपोजिट सरफेस होगा वो कभी भी पड़ोसी नहीं बन सकता। तो 6 का अपोजिट 1, 6 और 1 साथ में आया नहीं, 3 और 5 साथ में आया नहीं, 2 और 4 साथ में आया नहीं, तो ये डाइस बनेगा। इसमें देखो 6 के साथ 1 आया नहीं आया, 3 के साथ 5 आया नहीं आया, 4 के साथ 2 आया, तो 2 और 4 एक साथ आ गए, तो इस डाइस का निर्माण नहीं कर सकते क्योंकि अपोजिट सरफेस कभी पड़ोसी नहीं बनता। आगे आ जाओ। तो अब यहां पर 6 के साथ 1, 6 और 1 साथ में आए नहीं आए, 3 और 5 साथ में आए नहीं, 2 और 4 साथ में आए नहीं आए, तो ये भी डाइस बनेगा। इसमें देखो 3 और 5 साथ में आ गए तो डाइस नहीं बनेगा। तो किसका निर्माण कर सकते हैं, ए और सी। ए और सी डाइस ऐसे हैं जो बनेंगे। ये कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 30 में, केवल ए और सी का निर्माण करेंगे। तो 7वें का तीसरा वाला जाएगा। और जिन बच्चों ने 7वें का तीसरा वाला आंसर बताया होगा उनका प्रश्न सही होगा। बोलो प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हो, बस लैंग्वेज समझना है। और जिन बच्चों को प्रश्न की लैंग्वेज पकड़ में आ जा रही है वो बच्चे आसानी से इन सब प्रश्नों का जवाब भी दे पाएंगे। तो 7वें का जो आंसर आएगा वो तीसरे में जाएगा। 7 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में। कह रहा है कि एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान दिखाए हैं जिनमें से 6 फलक ATINSOWEGO और TO के रूप में चिन्हित हैं। उस शब्द का चयन करें जो TO शब्द, क्या बोला है, TO शब्द दिखाने वाले चेहरे के विपरीत होगा। कुल मिला के TO के अपोजिट आपको बताना है। तो चलो बताओ इसका सही आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको बताना है। सावधानी के साथ दोस्तों कोशिश करेंगे, आराम से आगे बढ़ेंगे तो आंसर आपको मिलेगा बगैर किसी प्रॉब्लम के। एक ही पासे की दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, ये आप सब देख सकते हैं। तो यहां पर अगर ध्यान से हम देखें तो यहां पर क्या कॉमन है, VE कॉमन है। तो यहां से VE से क्लॉकवाइज घूमेंगे और यहां पर भी VE से क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। तो यहां पर क्या आएगा, VE आएगा, VE के बाद TO आएगा और TO के बाद AT आएगा। ठीक है, इसके बाद यहां पर WE आएगा और WE के बाद यहां पर GO आएगा और GO के बाद यहां पर IN आएगा। ठीक है, अब VE बच गया तो क्या नहीं दिख रहा है यहां पर, एक ऐसा शब्द SO है ना, तो VE का अपोजिट SO हो जाएगा। हमसे 2 का अपोजिट पूछा है तो T का अपोजिट गो, और गो कहां है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। हमसे 2 का पूछ रहा है ना, तो 2 का अपोजिट गो है, 8 का अपोजिट इन है, V का अपोजिट सो है, तो 8वें का जो आंसर होगा वो तीसरे में जाएगा। और जिन बच्चों ने 8वें का तीसरा वाला आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे तो बहुत आराम से इसका आंसर आप लोग देख सकते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते। 9 को ध्यान से पढ़ ले और 9 का आंसर बताएंगे आप लोग। कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में ए अक्षर को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन नंबर 9। 9 का आंसर बताओ भैया, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ आप लोग क्या होगा। छोटा सा क्वेश्चन है, कोशिश करिए और आंसर बताइए। चलिए, अब तक तो आंसर आ गया होगा ना। तो देखो ए का अपोजिट क्या है, ए का अपोजिट आई है ना, ए का अपोजिट आई है और वी का अपोजिट क्या है, यू है, और ओ का अपोजिट क्या है, ई है। अब आप ये बताओ पूछा क्या है उसने, ए अक्षर को दर्शाने वाले अपोजिट की विपरीत फलक पर, तो ए के अपोजिट क्या है, आई। आई को देख लीजिए, तो 9 का जो आंसर होगा किस में जाएगा, सेकेंड वाले में जाएगा। और अगर आपने 9 का सेकेंड वाला किया है तो आप इस प्रश्न के क्या हैं, हकदार हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 को पढ़िए। कह रहा है कि एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनमें से 6 फलक ए से एफ के रूप में चिन्हित हैं। उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर सी के दिखने वाले फलक के विपरीत फलक होगा। तो कह रहा है जो सी के अपोजिट होगा, जो सी के विपरीत होगा, बताइए सी के अपोजिट फलक पर कौन सा अक्षर दिखेगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सी के अपोजिट फलक पर एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनमें से 6 फलक ए से एफ तक में चिन्हित हैं। उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर सी के दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। चलिए तो यहां पर क्या कॉमन है, पहले ये देखो, एफ ई सी और डी बी एफ। ठीक है, तो कोई भी यहां पर कॉमन, एफ कॉमन है, क्या कॉमन है, एफ कॉमन है, तो एफ से क्लॉकवाइज यहां घूमेंगे, एफ से क्लॉकवाइज यहां घूमेंगे तो आएगा पहले एफ, फिर क्या आएगा सी और फिर क्या आएगा ई, और वहां से घूमेंगे तो पहले आएगा एफ, एफ के अपोजिट आएगा बी और बी के बाद क्या आएगा डी। ठीक है, तो सी का अपोजिट बी हो गया, ई का डी हो गया और एफ का क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए से एफ तक थे। हमसे पूछा उसने सी के, तो सी के अपोजिट में बी और वी कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 10वें का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, 4 में जाएगा। और अगर आप लोगों ने 10 का चौथा वाला आंसर किया है तो प्रश्न आपका सही होगा। 10 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि 11 का सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, उस चिन्ह का चयन करें जो एन फलक वाले के विपरीत फलक पर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 मतलब एन के अपोजिट फलक पर कौन सी सरफेस जाएगी ये आपको बताना है। तो चलिए कोशिश करिए।
तो दोस्तों जैसे एन की बात करें, अब आप ये देखो कि यहां पर एन के साथ में प्रतिशत और डॉलर कहीं आया है, कहीं नहीं आया। एन यहां भी आया है, तो एट द रेट और डॉलर कहीं आया है, नहीं आया, एट द रेट और डॉलर। तो एक काम करें, इसमें देखें क्या कॉमन है। तो यहां पर एन से आप क्लॉकवाइज घूमें और यहां पर भी एन से क्लॉकवाइज घूम जाइए। तो एन आएगा, एन के बाद प्रतिशत और प्रतिशत के बाद क्या आएगा, डॉलर, ठीक है। फिर यहां पर एन आएगा, एन के बाद क्या आएगा, एंड, और इसके बाद एट द रेट। क्या नहीं दिख रहा है यहां पर, हैज। तो एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज, ठीक है। एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैज। उसने एन वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा ये पूछा है, तो एन का जो अपोजिट होगा वो हैज हो जाएगा। तो 11 का जो आंसर होगा वो सेकेंड वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 11 का सेकेंड वाला आंसर किया होगा उन सभी बच्चों का प्रश्न क्या करेगा, सही। 11 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर कहां पर, 12 पर। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 12। एक ही पासे के दो अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनके फलक इस प्रकार से दिए हुए हैं, अंकों से अंकित है, तो उस संख्या का चयन करें जो XIV संख्या वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। बताइए, रोमन अंक में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको बताना है, किसमें से ए जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा या फिर 4। आसान है, कोशिश करें। अब इसमें ये देखिए कॉमन कौन सा है। तो दोस्तों जब दो संख्याएं आपस में कॉमन है, ये और ये कॉमन है, तो ठीक है ना। तो XIV का जो अपोजिट होगा XIII होगा। तो XIII यहां पर बना लीजिए, यहां पर नहीं दिया तो तीसरे वाले में आंसर जाएगा, ठीक है। 3 बार यहां पर होना चाहिए ना, जब यहां 3 बार है तो यहां भी 3 बार होगा, ठीक। तो 12 का जो आंसर होगा वो तीसरे में जाएगा, ठीक है, 12 का तीसरे में। और जब टू फेस कॉमन का नियम लग रहा है तो सीधी सी बात है, इसके अपोजिट ये जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन में कोई ऐसा था नहीं तो इसको बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 12 का आंसर आएगा तीसरे वाले में। 12 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा 13 का सही जवाब क्या होगा। करा कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत होगा। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत होगा ये आपको बताना है। तो चलिए कोशिश करिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर। दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, तो दोस्तों ई के अपोजिट क्या होगा, ए होगा, ई के अपोजिट ए होगा, और सी के अपोजिट क्या होगा, बी होगा, और एफ के अपोजिट क्या होगा, डी होगा। ओके, तो उसने कहा है कि अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के विपरीत होगा। डी और एफ एक दूसरे के अपोजिट हैं, ए और डी बिल्कुल नहीं, ई और बी बिल्कुल नहीं, ई और सी बिल्कुल नहीं। तो कौन जाएगा, पहला वाला जाएगा। तो 13 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट में जाएगा। और अगर आपने 13 का फर्स्ट वाला आंसर किया है तो आपका प्रश्न निश्चित रूप से क्या करेगा, सही हो जाएगा। 13 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 14। उस घन का चयन कीजिए जो दी गई सीट की रेखाओं के अनुदिश मुड़कर बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आप बताएंगे कि अनुदिश बनाया जा सकता है। इसी प्रकार का एक प्रश्न मैंने आपको कराया था, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसको मोड़कर कौन से डाइस ABCD में बनाए जा सकते हैं, C और D, A और D या A और C, या कोई आकृति नहीं बनाई जा सकती, ये आपको बताना है। कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर देने की। क्वेश्चन ये भी अच्छा है। अब देखना यह है कि किसका सबसे पहले आंसर आता है, वो भी करेक्ट, रॉन्ग नहीं देना है, करेक्ट आंसर की बात हुई है, ये भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए आइए देखते हैं किसका सही आंसर क्या आएगा, ध्यान से समझते हैं। तो पहले देखो, ए का अपोजिट क्या होगा, W होगा, ए का अपोजिट W होगा, और इसके बाद P का अपोजिट क्या होगा, J, P का अपोजिट क्या होगा, J, और इसके बाद E का अपोजिट क्या होगा, T, E का अपोजिट क्या होगा, T होगा। ओके, अब चलो ध्यान से देखते हैं। अब देखो कि A और W जहां भी साथ में आएगा वो तो नहीं बनेगा, A और W इसमें आया, ये नहीं बनेगा, और कहीं नहीं आया। अब देखो P और J कहीं साथ में आया है, ये भी आया, नहीं बनेगा, इसमें भी P और J आया, नहीं बनेगा।
अब देखो ई और टी साथ में आया, ई और टी इसमें ये भी नहीं, मतलब किसी भी पासे का निर्माण नहीं कर सकते, अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है, तो ना ए बनाएंगे, ना बी बनेगा, ना सी बनेगा, ना डी बनेगा। तो एक ये भी तो ऑप्शन है कि कोई भी आकृति नहीं बनाई जा सकती है, तो ये भी तो ऑप्शन दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो यहाँ पर इसको मोड़कर, जिस प्रकार से डाइस है, इसको मोड़कर हम किसी भी आकृति का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। 14 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर किसमें, 15 में। 15 में आइएगा और बताइएगा कि 15 का सही जवाब क्या होगा। करा कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसके फलकों पर ए बी सी डी ई और एफ अक्षर अंकित हैं। उस अक्षर का चयन करें जो डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए और बताइए। तो डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर, तो यहां पर ध्यान से देखें तो ए सी बी है और ए बी ई है। तो जैसे यहां पर बी और बी क्या है, ए और बी कॉमन है, तो सी का अपोजिट क्या होगा, ई हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद यहां पर बी ई कॉमन है, तो ए का अपोजिट क्या होगा, एफ होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो डी का अपोजिट क्या बचेगा, डी का अपोजिट क्या हो, क्या नहीं दिख रहा, बी नहीं दिख रहा, तो डी का अपोजिट बी हो जाएगा। तो डी अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर, तो डी का अपोजिट बी, और बी कहाँ है, ऑप्शन नंबर तीसरे में। तो 15 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, तीसरे में जाएगा। और अगर आपने 15 का तीसरा वाला दिया है तो प्रश्न आपका ये सही हो जाएगा, 15 का तीसरा वाला। 15 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 में। 16 में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यहां देख सकते हैं कि यहां पर अपनी हिंदी, जो स्पेशल हिंदी की स्पेशल जो बुक है, जिसको अपनी हिंदी के नाम से यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, ये स्पेशल हिंदी की नितिन सर के द्वारा आपको जो है प्रोवाइड की गई है। इसके बाद अपनी हिंदी के अंतर्गत RO की बुक, स्पेशल हिंदी की बुक, ये भी किताब है। इसके बाद यहाँ पर स्टैटिक जीके किताब भी आपको जो है 100+ महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर आपको जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर संपूर्ण अध्ययन सामग्री के साथ में अगर बात करें तो यहाँ पर UP SSC PT की जो है बुक है, और इसके बाद यहाँ पर पेट की UP SSC पेट की बुक यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के साथ में वीडियो की, और इसके बाद वीडियो का मॉक टेस्ट दोनों भी है। मतलब वीडियो की बुक के साथ में प्रैक्टिस बुक भी आपको यहाँ पर अवेलेबल कराई गई है। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे अब क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में, 16 को दोस्तों ध्यान से पढ़ें और बताएं कि 16 का सही आंसर क्या होगा। कह कि एक ही पासे के 2 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं, जिनके फलक F G H I J और K 2 2 4 2 6 चिन्हित हैं। उस अक्षर का चयन करें जो F अक्षर वाले फलक के विपरीत होगा। बताओ भाई, F के फलक पर उस अक्षर का चयन करें जो F अक्षर वाले फलक पर होगा। फलक पर होगा मतलब अपोजिट पूछ रहा है, वो थोड़ा सा लैंग्वेज में डिफरेंट है, उसको समझिए। मैं बता रहा हूं ना कि F के अपोजिट पूछ रहा है, तो आप बताइए कि इसमें से F के विपरीत फलक पर कौन सा जाएगा। चलिए कोशिश करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें तो यहां पर JFI है और यहां पर JHG है। तो एक काम करिए, तो यहां पर आएगा J, और J से आपको क्लॉकवाइज घूमना है, तो J से क्लॉकवाइज घूमेंगे यहां पर, और J से क्लॉकवाइज घूमेंगे यहां पर। तो यहां पर JFI आएगा, और यहां पर क्या आएगा दोस्तों, J और GH आएगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, तो यहां पर F का तो G हो गया, I का क्या हो गया, H हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको ये समझने का प्रयास करना है कि कौन सा लेटर है जो यहां पर मिस हो रहा है। तो K मिस हो रहा है, तो K को आप रख लेंगे। अब इसके बाद कह रहा है कि उस अक्षर का चयन करें जो F अक्षर वाले फलक के अपोजिट होगा। तो F के अपोजिट की बात कर रहा है, तो F के अपोजिट G, और G कहा जाएगा सेकेंड में। और अगर आपने यहाँ पर सेकेंड वाला किया है 16 का, तो निश्चित रूप से दोस्तों ये आपका प्रश्न क्या करेगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 17, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। करा कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में, ये घन नहीं है, ये घन ही है, थोड़ा सा मिस टाइप है, उसको आप समझेंगे। तो कह रहा कि इस प्रकार बने घन में
संख्या 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर तीसरे का तो आपको बताना है कि 3 के अपोजिट सरफेस पर कौन सी संख्या निकल कर आएगी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब क्या होगा। तो ये एक प्रसारित पासा का रूप है ओपन डाइस का। इसके पहले अपोजिट सरफेसेस को आप लोग निकाल लेंगे और फिर उसी के आधार पर बताएंगे कि क्या जाएगा। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर 9 आया, 9 के अपोजिट में क्या है 1 है, और इसके बाद 7 के अपोजिट में क्या है 3 है, और इसके बाद 5 के अपोजिट में क्या हो जाएगा 2, 5 के अपोजिट में क्या होगा 2। तो चलिए देख लेते हैं। तो 3 के अपोजिट में पूछ रहा है, किसके अपोजिट में 3 के अपोजिट में पूछा है। तो 3 के अपोजिट में 7, 7 कहां जाएगा सेकंड वाले में। तो 17 का जो आंसर आएगा वो सेकंड में जाएगा। किसका 17 का सेकंड में जाएगा। आइए बढ़ते हैं 17 के बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18। ये भी क्वेश्चन 18 भी बहुत बेहतरीन है, इसको प्रयास करिए और बताइए किसका आंसर क्या आएगा। करा कि उन घनों का चयन कीजिए जो दी गई शीट की रेखाओं को अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, मोड़कर बनाया जा सकता है। तो चलिए भैया केवल ए सी डी बनाएंगे या केवल ए और डी, बी सी डी या फिर बी और सी। ऐसा प्रश्न मैंने आपको, ये तीसरा प्रश्न है जो इस प्रकार की कंडीशन में पूछ रहा है। अगर अब भी गलत हो रहा है तो फिर बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब तक आपको आंसर निकालना सीख जाना चाहिए। तो चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या आएगा। कोशिश करेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे तो आंसर तक जरूर पहुंच पाएंगे। बताइए सभी लोग, मैं आपको समय दे रहा हूं, इसमें से कौन सा बनेगा, बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं। तो चलो बताओ भाई, ज्यादा समय नहीं लेना क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न भी नहीं है कि आप यहां पर 1 मिनट लगा दो। अगर 1 मिनट आप लगा देते हो मतलब 30 सेकंड का क्वेश्चन है और 30 सेकंड के अंदर आपके आंसर यहां पर आ जाने चाहिए। बस ये आपको ध्यान देना। बहुत ज्यादा लगा लो भाई, 40 ले लो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते आप। तो चलिए यहां पर ध्यान से देखिए। तो पहले 2 का अपोजिट सरफेस पर क्या आएगा, 2 की अपोजिट सरफेस पर 9 आएगा, और इसके बाद 1 के अपोजिट सरफेस पर 7 आएगा। अब बचेगा क्या 5, 5 के अपोजिट सरफेस पर क्या आएगा 8 आएगा। आपको पता है कि किसी भी डाइस के निर्माण के लिए 2 विपरीत सरफेस कभी पड़ोसी नहीं बन सकता। तो 2 और 9 किसी में आया है, इसमें नहीं आया, इसमें आया है तो ये नहीं बनेगा, ये देख पा रहे हैं। आगे बढ़ जाओ। 1 और 7 साथ में आया है तो 1 और 2 इसमें नहीं आया, 1 और 7 इसमें आया, ये भी नहीं बनेगा। अब 5 और 8 साथ में आया है तो 5 और 8 साथ में यहां पर नहीं आया, तो मतलब इसका निर्माण करेंगे और इसका। तो ए और डी, ये 2 डाइस ऐसे हैं जिसका निर्माण करेंगे। तो ए और डी किसमें, केवल ए और डी। तो 18 का जो आंसर होगा वो सेकंड में जाएगा। 18 का किस में जाएगा, सेकंड में। केवल ए और डी का निर्माण कर पाएंगे। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से आपका जो है प्रश्न क्या हुआ, खत्म। 18 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। ये आ गया 19 को पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़ेंगे। किराए की दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में संख्या आई के विपरीत फलक पर दिशा में कौन सी संख्या होगी। मतलब संख्या आई नहीं है, 1 है। यहाँ तो संख्या है 1 है, आई नहीं है, यहाँ भी मिस टाइप है। तो चलिए 1 के अपोजिट मतलब संख्या 1 के विपरीत, संख्या 1 के विपरीत दिशा में कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर संख्या है और यहाँ पर अक्षर था, तो वहीं से भी हमको समझ में आ जाना चाहिए था। चलो बताओ 1 के अपोजिट पे क्या आएगा। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको तो आसानी से आप लोग कर पाएंगे बगैर किसी प्रॉब्लम के। तो चलिए दोस्तों, जैसे अब ध्यान से देखें तो 4 के अपोजिट में क्या है 6 है, और इसके बाद 2 के अपोजिट में क्या है 1 है, और 5 के अपोजिट में क्या है 3 है। हमसे किसका पूछा 1 का अपोजिट 2 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 19 का जो आंसर आएगा वो 4 में जाएगा। 1 का 2, आपको बताओ पेन की आवश्यकता है क्या, पेन विदाउट पेन एंड पेपर देखो आंसर लगाओ। 1 का 2, 4 का 6, 5 का 3, बात खत्म है ना। वो तो मैं आपको दिखाने के लिए सब लिख के अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। क्वेश्चन देखा आंसर किया, क्वेश्चन देखा आंसर किया। तो मैंने कहा था कि ये आपका जो है एक ऐसा प्रारूप है डाइस का कि अगर आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विदाउट पेन एंड पेपर आप इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और जो समय है आप यहां पर बचाकर अन्य प्रश्नों में आप दे सकते। क्वेश्चन नंबर 20 में आइएगा दोस्तों। कह रहा है कि दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस प्रकार बने घन में निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं का युग्म एक दूसरे के विपरीत होगा, ये आपको बताना है। तो कौन सी संख्याओं का युग्म जो है एक दूसरे के विपरीत होगा। तो चलिए कोशिश करिए और बताइए कि क्या आएगा इस प्रश्न का सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहां पर ध्यान से देखें तो 1 का अपोजिट क्या है 2, तो पहले यहां पर दर्शा लें। 6 का अपोजिट क्या है 5 और 3 का अपोजिट क्या है 4। तो अगर देखो 6 का अपोजिट 5 गलत हुआ, 4 5 गलत हुआ, 1 6 गलत हुआ, 3 4 सही हुआ। यही तो अपोजिट को दर्शाएगा, 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो 20 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। और बाकी देखो सब गलत था, पहला भी गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, तो कौन सा सही होगा, चौथा वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। फिर से क्वेश्चन नंबर 21 से भी वही प्रकार का प्रश्न है। अब आपको बताना है कि इसको मोड़कर कह रहा है कि उन घनों का चयन कीजिए जो दी गई शीट की रेखाओं को अनिर्दिष्ट मोड़कर बनाए जा सकते हैं। बताइए इसको मोड़कर ABCD में से कौन से डाइस का निर्माण किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो चलिए बताइए, 1 2 3 4 आपके ऑप्शन है, केवल A और B, केवल B और C, केवल AB और D, या फिर केवल A B और C। तो चलिए कोशिश करिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या आएगा। तो क्वेश्चन ही बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा आप इसमें समय ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप समय नहीं ले सकते। जो वाकई में समय लेने लायक प्रश्न है उसमें समय देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो समय देने वाला प्रश्न नहीं है अगर उसमें भी आप समय देते हो तो फिर आप पीछे जा रहे हो। चलिए पर्याप्त समय मैंने आपको दिया, ठीक है। अब तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आंसर मिल चुका होगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको 10 सेकंड का समय और दूंगा जिससे सभी बच्चों का आंसर अब सही से क्लियर रूप में यहाँ पर स्क्रीन पर देखने को मिल जाए। तो पहले यहां से आपको क्या निकालना होगा, पहले यहां से आपको अपोजिट सरफेसेज निकालना होगा। तो यहां पर देखिए A का अपोजिट क्या होगा, C होगा, तो A का विपरीत C आएगा, और T का अपोजिट क्या आएगा, J आएगा, और इसके बाद F का अपोजिट क्या आएगा, F का अपोजिट L आएगा, F का अपोजिट L आएगा। ठीक, अब आपको यह देखना है जहां पर A और C साथ में आएगा उस डाइस का निर्माण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपोजिट सरफेस कभी भी पड़ोसी सतह नहीं बन सकता। AC इसमें आया, इसमें आया, लेकिन इसमें आया, तो इसको नहीं बना सकते। अब देखो T और G कहीं साथ में तो नहीं आया, T और J इसमें नहीं आया, इसमें भी नहीं आया, इसमें भी नहीं आया। F और L कहीं साथ में आया है, F और L, F और L, F और L इसमें आया, तो इसका भी निर्माण नहीं करेंगे। तो अब डाइस 1 बनेगा और डाइस 2 बनेगा। तो A और B कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, केवल A और B का निर्माण करेंगे। तो 21 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएगा। अगर आपने 21 का पहला वाला प्रश्न किया है तो निश्चित रूप से दोस्तों ये प्रश्न आपका क्या करेगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका इसका सही जवाब होगा। 21 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर किसमें, 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके फलक P, Q, R, S, T और U अक्षरों से अंकित हैं। उस अक्षर का चयन करें जो Q अक्षर वाले चेहरे के विपरीत होगा। मतलब वो सीधे सीधे कह रहा है कि Q के अपोजिट सरफेस पर, विपरीत सरफेस पर कौन सी सतह जाएगी। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कर पाते हैं। ज्यादा समय नहीं लेना, आंसर आपको बताना है, बढ़िया से कोशिश करिए और बताइए कि 22 का सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का देखो यहां पर T और T कॉमन है, R S U Q। तो T से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज मूव ऑन करेंगे, T से क्लॉकवाइज यहां मूव ऑन करेंगे, T से क्लॉकवाइज यहां मूव ऑन करेंगे। ठीक है, तो T के बाद दोस्तों क्या आएगा S, और S के बाद क्या आएगा R, इसके बाद यहां पर T के बाद क्या आएगा Q, और Q के बाद क्या आएगा U। ठीक है, तो हमसे किसके अपोजिट पूछा है, Q के, तो Q के अपोजिट क्या है R, और R कहां है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अगर T के अपोजिट पूछता तो T के अपोजिट क्या होता, T के अपोजिट होता P, क्योंकि P Q R S T U ये 6 लेटर थे। ठीक, 6 सतह थी। तो 22 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, फर्स्ट वाले में जाएगा। और जिन बच्चों ने 22 का पहला वाला आंसर किया होगा उनका सही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ते हैं। करा कि एक ही पासे के 3 अलग अलग स्थान दिखाए गए हैं जिनके फलक L, M, N, O, P और Q अक्षरों से अंकित हैं। उस अक्षर का चयन करें जो M अक्षर वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। 23 को आप लोग ध्यान से देखेंगे और बताएंगे कि 23 का सही जवाब क्या होगा। कोशिश करिए सभी लोग। M के अपोजिट पूछा है, बहुत ही आसान सा है। देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जितना डाइस की संख्या अधिक होती है प्रश्न उतना ही आसान होता है। क्यों, क्योंकि 2 फेस कॉमन का नियम लगाइए और आंसर निकाल लीजिए।
चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि अब तक आप लोगों का आंसर आ चुका होगा, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता पड़े। तो m के अपोजिट में पूछा है। अब देखो यहां पर m आया है, o और q देखो कहीं साथ में आया है क्या, नहीं आया, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको क्लॉकवाइज मूव ऑन कर लेते हैं। देखिए m o q, यहां पर एक q है, तो मुझे तो लग रहा है कि q ही है। तो हम क्या करेंगे, q से घूमेंगे, तो q से क्लॉकवाइज यहां घूमेंगे, q से क्लॉकवाइज यहां घूमेंगे। तो पहले आएगा q, q के बाद क्या आएगा m, और m के बाद o आएगा, फिर यहां पर q आएगा, q के बाद f आएगा, f के बाद l आएगा। एक सरफेस आपको नहीं दिख रहा, और वो सरफेस क्या है, m का f, o का l। तो Q का अपोजिट क्या होगा, P हो जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 6, M का F, L का O, लेकिन एक सरफेस जो N है वो कहां गई, तो M के अपोजिट में F, ये गलत है ना। देखो यहां पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ये जो बना हुआ है ये आपका P है, अब सही होगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो यहां पर F की आकृति का बना था, ये यहां पर क्या है, ये यहां पर P है, ठीक है। आइए अब देखते हैं, अब बनाते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि वहां पर F का तो कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि यहां पर F का तो कोई जिक्र ही नहीं था, ठीक है। ये प्रॉब्लम थी, ये P था। अब देखते हैं, अब अगर यहां से ध्यान से देखेंगे तो यहां से आएगा Q M O, क्लॉकवाइज घूमेंगे, फिर यहां से घूमेंगे तो QPL, QPL, और इसके बाद Q का अपोजिट क्या होगा, N। हमसे M का अपोजिट पूछा है, तो M का अपोजिट क्या होगा, P, और P कहां जाएगा, सेकेंड में। तो 23 का जो आंसर होगा वो सेकेंड में जाएगा। और अगर 23 का आप लोगों ने आंसर किया है तो निश्चित रूप से ये प्रश्न आपका सही होगा। तो यहां पर थोड़ा सा प्रश्न में इशू हो गया था, जो P था वो F जैसा नजर आ रहा था, इसलिए वो सरफेस गलत हो रही थी। तो फाइनली चलिए उसको हमने सही कर लिया, और हमको आंसर भी यहां पर मिल चुका है। तो जिन बच्चों ने सेकेंड वाला P आंसर दिया होगा उन बच्चों का यह प्रश्न क्या करेगा, सही। 23 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है कि जब दी गई शीट को एक घन बनाने के लिए मोड़ा जाता है तो कौन सा अक्षर n दर्शाने वाले अक्षर के विपरीत होगा, मतलब n के अपोजिट, है ना। क्या पूछा है, n के अपोजिट आपको बताना है। तो चलिए बताइए कि n के अपोजिट सरफेस पर कौन सी सरफेस जाएगी 24 में। तो जैसे दोस्तों यहां पर आपको बताना है कि अगर z के अपोजिट में क्या है, w है, तो z के अपोजिट में क्या है, w है, ये बना लिया। और b के अपोजिट में क्या है, h है, और n के अपोजिट में क्या है, e है। अब हमसे पूछा क्या है, n के अपोजिट, तो n के अपोजिट क्या है, e, और e कहां जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में। तो 24 का जो आंसर होगा, जो 24 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, 4 में जाएगा। और अगर आपने 24 का 4 वाला आंसर किया है तो निश्चित रूप से प्रश्न आपका क्या करेगा, सही हो जाएगा, 24 का 4 वाला। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। एक क्वेश्चन नंबर 25 है आप सबके स्क्रीन पर, इसको ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि 25 का सही आंसर क्या आएगा। कह रहा कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, वह संख्या चुने जो सबसे ऊपर होगी यदि एक सबसे नीचे है। बताइए 25 का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का उसने पूछा है कि एक के अपोजिट, मतलब एक के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए निकाल के बताइए कि एक के अपोजिट सतह पर या विपरीत सतह पर कौन सी संख्या आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो जैसे यहां पर 1 3 5 है, तो 3 से घूमिए, 3 से क्लॉकवाइज यहां और 3 से क्लॉकवाइज यहां। तो यहां पर 3 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा, फिर यहां पर 3 आएगा और इसके बाद 6 आएगा, फिर 2 आएगा। ठीक है, तो क्या नहीं दिख रहा है, 4, तो 3 का अपोजिट 4, 1 का पूछा है तो 1 का अपोजिट 2, और 2 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 25 का जो आंसर होगा
वो ऑप्शन नंबर किस में जाएगा, 4 में जाएगा। और अगर आपने 25 का 4 वाला किया है तो प्रश्न आपका सही। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे कि 26 का सही जवाब क्या होगा। कह रहा कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। मतलब आपको बताना है कि 1 के अपोजिट सरफेस पर कौन सी संख्या यहां पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए बताएं सभी लोग। देखिए यहां पर 1 का अपोजिट पूछा है, तो जैसे मान लीजिए यहां पर 1 आया तो 5 और 2, 5 और 2, तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 4। टू फेस कॉमन का नियम लग गया, तो 1 का अपोजिट 4 होगा। और 4 कहां है, ऑप्शन नंबर 4। जैसे यहाँ पर 5 और 4, 5 और 6 का अपोजिट क्या हो गया, 2। अगर 6 का 2 है तो यहाँ पर 3 का क्या हो जाएगा, 5। तो सारे हमने निकाल लिया, लेकिन हमसे 1 का पूछा है तो 1 का 4 होगा। तो आपको जो है यहाँ पर जब डाइस की संख्या ज्यादा अधिक होती है तो टू फेस कॉमन लगाने से प्रश्न और भी आसान हो जाता है। ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए बात। 26 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 27, इसको पढ़िए। कह रहा कि एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, वह संख्या चुने जो सबसे ऊपर होगी यदि 6 सबसे नीचे है। वह संख्या चुने जो सबसे ऊपर होगी यदि 6 क्या है, सबसे नीचे है। तो 2 3 5 6 4 3। कोशिश करिए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आपको 6 के अपोजिट बताना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर 2 3 5 और 6 4 3, तो 3 सरफेस कॉमन है, तो 3 से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। और जब 3 से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे तो आपको आंसर यहां पर आसानी से क्या करेगा, मिल जाएगा। तो चलिए कोशिश करिए। तो यहां पर 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 5 2 आएगा, और यहां 3 से क्लॉकवाइज घूमेंगे तो 3 6 4 आएगा। तो यहां पर 3 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, फिर यहां पर 3 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा। यहां पर क्या नहीं दिख रहा, 1, तो यहां पर 1 होगा। 6 के अपोजिट पूछा है तो 6 के अपोजिट क्या है, 5, और 5 का है ऑप्शन नंबर 4 में। तो 27 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। ठीक है, 27 का जो आंसर होगा वो किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में जाएगा। 27 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 28 में। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 28, इसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि 28 का सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर 28 बताइए। इस प्रकार बने घन में अक्षरों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत दिशा में होगा। क्वेश्चन नंबर 28। देखिए यहां पर एक बात बताएं तो यहां पर प्रश्न ही अधूरा है, क्योंकि कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में अक्षरों का निम्नलिखित में कौन से विपरीत दिशा में होगा। जब यहां पर प्रश्न का प्रारूप ही गायब है तो इस प्रश्न को आप कैसे करोगे भाई। हम लोग अंतर्यामी थोड़ी ना है कि आप प्रश्न ही नहीं दोगे और बताओगे क्या है, तो कहां से बताएंगे, कोई आइडिया ही नहीं रहेगा। तो 28 को आप क्रॉस करिए और बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में 29 में। कह रहा है कि दी गई सीट को मोड़कर घन बनाने पर n के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि 29 का सही आंसर क्या होगा। बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि यहां पर n के अपोजिट बताना है, तो n के अपोजिट में क्या होगा, e, क्योंकि इसमें जो अपोजिट सरफेस होता है एक सतह छोड़कर, तो इसको छोड़ेंगे तो e आएगा, और इसको छोड़ेंगे तो इसका छोड़ेंगे तो k आएगा, है ना। तो ये तो आसान सा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो g के अपोजिट सरफेस पर l आएगा, और e के अपोजिट सरफेस पर इन आएगा, और b के अपोजिट सरफेस पर क्या आएगा, k आएगा। तो n के विपरीत फलक पर पूछा है तो n के विपरीत फलक पर e, और e कहां जाएगा, सेकंड में। तो 29 का जो आंसर होगा वो सेकंड में जाएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 को पढ़िए और बताइए कि 30 का सही जवाब क्या होगा आप सब लोगों के अकॉर्डिंग। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, उस संख्या का चयन करें जो 6 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। क्वेश्चन नंबर 30 का ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे क्या आएगा।
तो 6 के अपोजिट सरफेस पर, तो दोस्तों यहां पर कहां है 6, तो 5 और 2 कहीं साथ में आया है, तो 5 और 2 यहां साथ में आया है, तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1, और 6 का अपोजिट पूछा है तो 6 का अपोजिट 1 होगा। और इसके बाद ध्यान देखिए, जैसे यहां पर 1 और 2 1 और 2 आया है, तो 3 का अपोजिट क्या होगा 5, 3 का अपोजिट। अब बाकी जब 4 मिल जाए, 4 लेटर मिल जाए तो अपने आप अलग क्लियर हो जाता है। क्या नहीं दिख रहा 2, और इसके बाद क्या नहीं दिख रहा 4, 2 का अपोजिट 4 है, 4 का अपोजिट 2। लेकिन हमसे पूछा है 6 के, तो 6 के अपोजिट में क्या है 1, तो 1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, 1 इसका क्या होगा सही जवाब होगा। तो इस प्रकार से यहां पर आपको जो है चीजों को लेकर चलना था। तो यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि नितिन सर के द्वारा जो हैंड रिटन ई बुक्स आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है उसकी कुछ डिटेल और यहां पर इंफॉर्मेशन है। यहां पर प्राचीन इतिहास की ई बुक्स आपको जो है मिल जाएगी, मध्यकालीन इतिहास की मिल जाएगी और आधुनिक इतिहास की मिल जाएगी। मतलब कुल मिलाकर आपको एंशियंट, मिडवल और मॉडर्न तीनों यहां पर आप लोगों को जो है प्रोवाइड किया गया है। और इसके साथ में आपको जो है साइंस के तीनों पार्ट ई बुक्स के रूप में यहां पर अवेलेबल हैं, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और किसका बायोलॉजी का। इसके बाद समान हिंदी का भी ई बुक्स यहां पर अवेलेबल है, ये भी आप देख सकते हैं। समान हिंदी जो नितिन सर के द्वारा आपको प्रोवाइडेड है, वैसे सारे उन्हीं के द्वारा प्रोवाइडेड है। इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, और इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था नोट्स यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़े। इसमें लिखा गया है भारतीय राज्य व्यवस्था में कि आप इसको यूट्यूब पर निःशुल्क पढ़ सकते हैं और यहां पर आपको आइडिया लगेगा कि क्या वाकई में आपके काम की है, आपके लेवल की है, क्या वाकई में आप इनसे कुछ सीख सकते हैं। प्रारूप को देखने को मौका मिलेगा। ये उन बच्चों के लिए जो हाथ से, जो खुद से बना नोट्स नहीं तैयार कर पाए हैं, तो जो स्टडी 91 ने खुद से जो हाथ से नोट तैयार किए हैं वो उनके बारे में बताना चाहता है। तो जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं होगा उनके लिए मददगार होगा, और अगर आपने खुद से नोट्स बनाया है तो उससे बेहतर कुछ नहीं होता है, ये बात आप समझिएगा। खुद की बनाई हुई नोट्स ही आपके लिए सबसे बेहतर है। ये मेरा नहीं, सबका मेरा मानना है पॉइंटली, और आपका भी यही मानना होगा। और क्योंकि खुद का जो बनाया हुआ नोट्स होता है वो सबसे बेस्ट होता है अपने लिए। जो आप रिसर्च करके, काम करके, मेहनत करके तैयार करते हो वो आपके काम आता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट में, तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थैंक यू लिखकर आ गया है, तो इसका मतलब जो आज की जो हमारी श्रृंखला है वो यहाँ पर क्या होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। और 30 क्वेश्चनों की जो श्रृंखला थी, और मुझे आपको जो है कमेंट बॉक्स में मैं ये जानना चाहता हूँ आप लोगों से कि 30 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर क्या था। 30 में से अगर आपने 25 प्लस 25 तक भी आप गए हैं, 26-27 तक भी गए हैं, तो अगर 25 के नीचे हैं तो समझो आपका डाइस कमजोर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जो बच्चे 25 तक गए हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया स्कोर आपका गया है 25, 26, 27, 28। और मुझे उम्मीद है कि इस पहले जो आज की जो सेशन था, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनका 30 में 30, 30 में 29, 30 में 28, 30 पे 27, यहाँ तक बच्चों का स्कोर गया होगा। तो जल्दी से आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जाएंगे और अपना स्कोर बताएंगे कि आज का स्कोर आपका क्या था। और जितने बच्चे जुड़े हैं सभी लोग एक बार क्लास को लाइक करके क्लास से मूव ऑन करेंगे, क्योंकि हमारी मेहनत है उसका कम से कम आपको इतना करके जाना है। ठीक है, थैंक यू सभी को, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड आफ्टरनून सभी को।